हेलो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के छात्रों। आज की इस वीडियो में साथियों हम लोग जूलॉजी की यूनिट को कवर करने वाले हैं। इसमें हम पहली यूनिट कवर करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, केमिकल स्ट्रक्चर, लिपिड एंड प्रोटीन के बारे में। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें से आपका एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बारे में चलिए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, ये क्या कहलाती है। ठीक है, शॉर्ट में ये आपसे क्वेश्चन बन जाता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में लिखिए। देखिए, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन, इसको हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, इज अ फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ ऑल लिविंग सेल्स, प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर, प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। ठीक है, एक बहुत ही बेसिक और बहुत ही फंडामेंटल कंपोनेंट है हर लिविंग सेल्स का, जो कि हमें क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन देखता है, और ये रेगुलेट करता है कि कौन से सब्सटेंस सेल के अंदर जाने चाहिए या फिर बाहर फेंके देने जाने चाहिए। ठीक है, मतलब कि ये एक बॉडीगार्ड की तरह मदद करता है। ये आपको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा, प्रोटेक्शन देगा, और ये आलतू फालतू चीज़ों को अंदर बाहर नहीं करेगा। मतलब फालतू चीज़ें जो है उनको बाहर कर देगा, केवल काम के लोगों को ही अंदर आने देता है। ठीक है, अब देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है लिपिड और प्रोटीन से मिलके बना होता है। ठीक है, और कुछ कार्बोहाइड्रेट भी लगा रहता है, कुछ प्रोटीन और लिपिड के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सभी सेल ऑर्गेनेल को बाउंड्री प्रोवाइड करता है। मतलब कि बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगा, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा आपको, एक बाउंड्री प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब देखो, अगर लिपिड में कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हुआ है तो उसको हम ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं, और अगर प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हुआ है तो हम क्या बोलते हैं, उसको ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं और आगे देखिए, अब हम फंक्शन देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन आता है तो आप फंक्शंस भी ज़रूर लिख के आएगा। ठीक है, पहला आपका टॉपिक है, फंक्शन है सेलेक्टिव परमिएबिलिटी, यानी कि ये रेगुलेट करता है एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंस मेंटेनिंग हीमियोस्टेटिस। मतलब कि ये सेलेक्ट करेगा कि कौन सा सब्सटेंस हमारे सेल के अंदर जाना चाहिए या कौन सा सब्सटेंस हमारे सेल के बाहर फेंक देना चाहिए। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेलेक्टिव परमिएबिलिटी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक टर्म यूज़ हुआ है होम्योस्टेटिस। होम्योस्टेटिस का क्या मतलब होता है, इसको देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है स्टेट ऑफ बैलेंस अमॉन्ग ऑल द बॉडी सिस्टम नीडेड फॉर द बॉडी टू सर्वाइव एंड फंक्शन करेक्टली। यानी कि एक ऐसी स्टेट जिसमें हमें पता चलता है कि क्या क्या बॉडी को ज़रूरी है या फिर क्या क्या हमारी बॉडी को नुकसानदेह है। ठीक है, तो उस चीज़ों को वहाँ से हटा देना ताकि हमारी जो सेल का फंक्शन है वो अच्छे से होता रहे। ठीक है, फिर है हमारा कम्युनिकेशन। देखो, रिसेप्टर ऑन द मेम्ब्रेन डिटेक्ट केमिकल सिग्नल एंड इनिशिएट अ सेलुलर रिस्पॉन्स। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर कुछ रिसेप्टर्स लगे रहते हैं, ठीक है, जो कि केमिकल सिग्नल को समझते हैं और एक सेलुलर रिस्पॉन्स जो है निकालते हैं। ठीक है, अब देखो हमारा सेल एडिशन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सेल एडिशन में भी, यानी सेल को चिपकाने में भी मदद करते हैं। कैसे, देखो, प्रोटीन इन द मेम्ब्रेन अलाउ सेल्स टू अडहेयर टू ईच अदर एंड टू एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ये क्या करते हैं, जो प्रोटीन्स रहते हैं इसकी सरफेस पर, वो सेल्स को अटैच करने में मदद करते हैं। ठीक है, फिर है आपका इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो कि है एंजाइमेटिक एक्टिविटी। मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन एक्ट एज एंजाइम टू स्पीड अप केमिकल रिएक्शन। प्रोटीन जो है एक एंजाइम के जैसे में हम यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारी केमिकल रिएक्शन जो हमारे शरीर में हो रही हैं उनकी स्पीड अप हो जाती है। ठीक है, एंजाइम क्या कहलाता है, कोई ऐसे सब्सटेंस जो कि हमारी रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, या तो इंक्रीज़ करते हैं या फिर डिक्रीज़ करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एंजाइम्स कहलाते हैं। ठीक है, फिर इम्पॉर्टेंट फंक्शन है सिग्नल ट्रांसडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारा। इसमें क्या है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन रिले सिग्नल फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट टू द इनसाइड ऑफ द सेल। अब जो कुछ प्रोटीन होते हैं वो क्या करते हैं, बाहर की एनवायरनमेंट से इन द इनसाइड ऑफ द सेल क्या करते हैं, सिग्नल को ट्रांसडक्ट करते हैं, यानी कि उनका ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। अब देखिए,
फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बहुत इम्पॉर्टेंट ये मॉडल है हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड। इसको आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। आपके एग्ज़ाम में हमेशा ये पूछा जाएगा, ठीक है। अब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है जो 1972 में हमें मिला था। किसने दिया था? देखो, S.J. सिंगर एंड गार्थ एल निकोलसन ने हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है दिया था। डिस्क्राइब द प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल एज अ कंपोजिट ऑफ वेरियस एलिमेंट इंक्लूडिंग फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल एंड कार्बोहाइड्रेट। इन्होंने ये बताया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है ये बहुत सारे कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, जैसे कि फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल और कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। दीज एलिमेंट कंट्रीब्यूट टू मेम्ब्रेन फ्लूइड नेचर। इनकी वजह से हमारी मेम्ब्रेन का नेचर कैसा होता है? फ्लूइड होता है, ठीक है। फ्लूइड मतलब समझ रहे हैं? आपका मतलब पानी जैसा, ठीक है। फ्लूइड मतलब वही हो गया, ठीक है। इन दिस मॉडल ईच फॉस्फोलिपिड कंसिस्ट ऑफ अ हाइड्रोफिलिक हेड फेसिंग आउटवर्ड, यानी कि इसमें क्या होता है? एक हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर लविंग हेड होता है, ठीक है। फोबिक होता तो हमारा क्या होता है? पानी से डरने वाला। फिलिक मतलब होता है लव। तो इसमें क्या होता है? हाइड्रोफोबिक हेड होता है और हाइड्रोफिलिक हेड होता है और हाइड्रोफोबिक टेल होता है। अब इसके स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखिए। ये आप देख सकते हैं, ये आपको जो टेल दिख रही है यानी कि पूंछ टाइप दिख रहा है, ये क्या है? हाइड्रोफोबिक टेल है। वेयरएज अगर हम जो बाहर साइड हमारी सरफेस पर है ये कहलाता है हाइड्रोफिलिक पोर्शन और हाइड्रोफिलिक हेड, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? दो देखिए आपके लेयर्स लगी हुई हैं प्रोटीन के। तो क्या है? ये बाइलिपिड लेयर हमारा मॉडल है। बीच में जो है वो क्या लगी हुई है? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो है लगी हुई है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? एम्बेडेड विथ इन दी बाइलेयर आर कोलेस्ट्रॉल एंड प्रोटीन विच गिव मेम्ब्रेन अ मोज़ेक मॉडल। मतलब कि इसके अंदर क्या होता है कि हमारे कोलेस्ट्रॉल और प्रोटीन जैसे सब्सटेंस मिले होते हैं जिसके ये फ्लूइड नेचर में हमारा हो जाता है, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ द लिपिड एनेबल्स लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विथ इन दी ओवरऑल बाइलेयर। अब देखिए ये फ्लूइड नेचर है, मतलब कि समझ लो ये तालाब है या फिर आपका स्विमिंग पूल है। इसमें आप आराम से यहाँ से वहाँ पैर फैलाकर कहीं पे भी जा सकते हैं। तो सेम केस यहाँ पर है कि जो हमारी प्रोटीन का मूवमेंट आराम से इसके अंदर हो सकता है, ये पॉइंट में दिया गया है, ठीक है। फिर है द फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फंक्शन लाइक सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंट्रासेलुलर जंक्शन, सीक्रेशन, एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन एक्सेट्रा। देखो एंडोसाइटोसिस, इंट्रासेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर आप इसी यूनिट में आगे पढ़ेंगे। मैं उनको भी कवर अप करूँगा, इसलिए आप हमारे चैनल पर नए हो अगर तो उसको सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अब फ्लूइड नेचर जो है ये इन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट होता है कि ये सेल की ग्रोथ में मदद करता है, इंटरसेलुलर जंक्शन का फॉर्मेशन करता है, साइटोसिस प्रोसेस को आगे बढ़ाता है, सेल डिवीज़न में भी मदद करता है, ठीक है। अब इस थ्योरी के मेन पॉइंट देख लीजिए आप, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है सबसे पहले समझते हैं। इसने क्या किया था? डिस्क्राइब द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज अ डायनेमिक एंड फ्लूइड स्ट्रक्चर विथ प्रोटीन कोटेड इन और आउट ऑफ द फ्लूइड लिपिड बाइलेयर लाइक अ बोट ऑन अ पोन। अब इसने क्या बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है? फ्लूइड नेचर की होती है, जिसमें प्रोटीन की दो लेयर होती हैं, यानी कि बाइलेयर प्रोटीन होती है जो कि एक बोट ऑन अ पोन जैसा हमारा मॉडल था, ठीक है। फ्लूइडिटी क्या है? द लेटरल मूवमेंट ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन विद इन द लेयर इज फ्लेक्सिबल अलाउइंग द मेम्ब्रेन टू सेल्फ हील एंड अडॉप्ट टू चेंजेस। फ्लूइडिटी वही हो गया कि आप आराम से यहाँ से वहाँ मूवमेंट कर सकते हैं। लिपिड और प्रोटीन का मूवमेंट होता है, कहीं पे वो यहाँ से वहाँ जा सकते हैं, ठीक है। अब और आगे देखते हैं इसको हम। देखिए अब हम कंपोनेंट देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। पहला कंपोनेंट है फॉस्फोलिपिड, दूसरा है कोलेस्ट्रॉल, फिर है इंटीग्रल प्रोटीन, चौथा है पेरिफेरल प्रोटीन, फिर है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब देखो फॉस्फोलिपिड कहाँ पाई जाती है, लोकेशन देखते हैं। द मेन फैब्रिक ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फॉस्फोलिपिड देखो मेन हमारा फैब्रिक है, यानी कि मेन वही इंग्रेडिएंट है हमारी
प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में। कोलेस्ट्रॉल बिटवीन फॉस्फोलिपिड एंड फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। फॉस्फोलिपिड की जो बाइलेयर थी है ना, हेड टेल वाले पोर्शन थे, उनके बीच में जो जगह खाली थी, जैसे एक हेड ये हो गया, एक हेड हमारा ये हो गया, तो इस बीच में जो हमारा कोलेस्ट्रॉल जैसे प्रोटीन भरे रहते हैं, ठीक है। इंटीग्रल प्रोटीन ये भी हमारे इसी पोर्शन में भरे रहते हैं, एम्बेडेड विथ इन द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है। पेरिफेरल प्रोटीन, पेरिफेरल का मतलब होता है देखो किनारा, ठीक है। किनारे से क्या मतलब हुआ, इनर और आउटर सरफेस ऑफ द फॉस्फोलिपिड लेयर। अब एक लेयर यहाँ से स्टार्ट हुई और ये यहाँ जाकर ख़त्म हुई जैसे, तो ये हमारे क्या हो गया, किनारा हो गई। यहाँ पर जो प्रोटीन अटैच होंगी इन किनारों पर वो कहलाएगा हमारा पेरिफेरल प्रोटीन, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट, ये हमारी प्रोटीन में अटैच होता है कहाँ से, बाहर की ऊपर की साइड से, ठीक है। अब देखते हैं फॉस्फोलिपिड क्या कहलाता है, ठीक है। देयर आर मोस्ट abundant लिपिड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दे हैव अ हाइड्रोफिलिक हेड एंड दी टू हाइड्रोफोबिक टेल। वही होता है फॉस्फोलिपिड, मतलब कि वो हाइड्रोफिलिक वाला पोर्शन, ठीक है, ये हाइड्रोफिलिक पोर्शन था, ये हाइड्रोफोबिक पोर्शन था, ठीक है, वही हमारा फॉस्फोलिपिड है। दिस एम्फीथेटिक नेचर अलाउ देम टू फॉर्म अ बाइलेयर विद इन द हेड फेसिंग आउटवर्ड टुवर्ड एक्वस एनवायरमेंट इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल एंड द टेल फेसिंग इनवर्ड अवे फ्रॉम वाटर। अब हमारी जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन हमारे पानी के कांटेक्ट में रहता है, मतलब जो हमारी सेल्स के अंदर फ्लूइड नेचर रहता है वहाँ पर हमारा हाइड्रोफिलिक पोर्शन रहता है। वेयरएस जो टेल वाला पोर्शन है, ये दो टांगें जो हैं ये हमारी ऐसी जगह पर रहती हैं जहाँ पर इनमें फ्लूइड नेचर का कंपाउंड इससे अटैच नहीं होता है, ठीक है मेरे भाई। अब डिफरेंट टाइप ऑफ लिपिड्स होते हैं, जैसे कि ये हो गया हमारे 4 टाइप के, मैंने यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ लिपिड्स लिखे हुए हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के लिपिड हैं, 4 प्रकार के लिखे हुए हैं, जो वो हैं फॉस्फेटिक डाई कोलिन, फॉस्फेटिक डाई सीरीन, फॉस्फेटिक डाई इथेनॉल अमाइन, और फिर है स्फिंगोमाइलिन, ठीक है। ये हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ लिपिड्स हैं। अब हमने कोलेस्ट्रॉल की बात की थी कि ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के बीच में होता है। फंक्शन क्या होता है इसका, मॉड्यूलेट मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी एंड स्टेबिलिटी, मेकिंग द मेम्ब्रेन लेस परमेबल टू वेरी स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल दैट माइट अदरवाइज पास फ्रीली थ्रू। अब ये क्या करता है, मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी और उसकी स्टेबिलिटी बनाए रखता है, ठीक है, और छोटे छोटे वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फ्रीली पास नहीं हो सकते हैं, ठीक है। मेम्ब्रेन लेस परमेबल टू मेक टू वेरी स्मॉल वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल दैट माइट अदरवाइज पास थ्रू फ्रीली। ग्लाइकोलिपिड क्या होते हैं, लिपिड, ऐसे लिपिड जिनमें कार्बोहाइड्रेट चेन अटैच रहती है, वो मैंने आपको पहले बताया है ग्लाइकोलिपिड होता है, ठीक है। लोकेशन क्या होती है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस पर पाए जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। फंक्शन क्या होता है, प्ले अ रोल इन सेल लोकलाइजेशन, कम्युनिकेशन एंड एडिशन, सेल की पहचान करने में और उनके कम्युनिकेशन करने में और एडिशन यानी कि जुड़ने में ग्लाइकोलिपिड मदद करते हैं। तो इसमें हमने जो है अपनी पहली यूनिट का पहला टॉपिक जो है कवर कर लिया है। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंट टॉपिक्स को बारीकी से कवर करते जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं आपसे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर देना।